देवगुरु, आप अपनी देवी पर विश्वास रखिए। उन्होंने आपको पानी से, आग से, इनफैक्ट हर मोड़ पर आपको बचाया है। वो आपसे दूर नहीं जा सकती देवगुरु, वो जल्दी लौटेंगी। दरवाजा खोलिए ना देवगुरु। मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज रोज की नौटंकी से। बस ये आदमी गुस्से में अपने आप को कुछ करना बैठे। अबीर जी आपको अनाज घर में बुला रहे हैं। उन्होंने कहा आपको फौरन आना है। अनाज घर में? जी। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ देवगुरु को संभालना मुश्किल हो रहा है, तुमने मुझे यहाँ बुला दिया। बताओ क्या काम है? उन्हें संभालने में ऐसे भी मत फिक्रो मेरी लौंग लता। मेरा दीन ईमान सब तो तुम ही हो। देखो, हमारे खजाने की चाबी। तुम इति को ले आए? थैंक गॉड। वेल डन अबीर। थोड़ी तारीफ हमारी भी कर दीजिए बाबनी जी। तुम दोनों भी आए हो साथ में? अब हम ना आए होते तो आपकी ये देवी जी भी ना आई होती यहाँ। तो बताइए क्या कीमत है इन देवी जी की? इसके पिता को पता है यहाँ पर है? पूछ कर लाए हो? अरे ऐसा काम कोई बता के करता है का? पंकज को ही नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता है। मैं देवगुरु को बता कर आती हूँ, वरना पता नहीं वो अपने आप को क्या कर बैठेंगे। जब इतनी जल्दी है तो डील भी कर दी जाइए। मेहनत का फल अगर देर से मिले तो फल का स्वाद फीका हो जाता है। अपनी विश खोपड़ी से जितना सोच सकते हो सोच लो। बताओ कितना चाहते हो? फिर कमा का आपने हमें? अरे अपनी बहन का सौदा कर रहे हैं, गिनती में नहीं परसेंटेज में बात कीजिए। मीनिंग मेरी बहन को देवी बना के आप जितने भी पैसे कमाएंगी उसमें से 50-50 की पार्टनरशिप। अपनी बहन का सौदा करने आए हो? हमें खरीदने नहीं, तो सोच समझ कर बोलो। और याद रखना कि जब तुमने बोलना भी नहीं सीखा था ना, तब से संभाल रहे हम ये आश्रम। ओह, तो आप चाहती हैं मैं आपके एक्सपीरियंस की कदर करूं? ठीक है, करता हूं। चलिए तो 40-60 पर डन करती हूं। बेटा, तुम हमें ना मजबूर मत समझो। अगर चाहे ना तो इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारी इस अम्मा को इन चावल की बोरियों में दफना कर रख देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तुम तो जानते हो कि आश्रमों की बहुत कम तलाशी ली जाती है। बहुत होशियार हैं आप। पर क्या है ना, हम भी थोड़े से होशियार हैं। घर से निकलते हुए घर के एक वफादार नौकर से कह के आया था कि अगर मैं 1 घंटे में ना लौटूं तो पुलिस लेके सीधा आश्रम आ जाना। अब इस फलते फूलते धंधे को आंच पर क्यों रखना? तो बताइए 40-60 पर डन? तुम हमें सलाह देने के तो लायक नहीं हो, और दूसरी बात, हमें तुमसे ना बेफिजूल बात भी नहीं करनी। तो अब पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, 20-80। वरना ये देवी को पाने के ना हमारे पास और भी रास्ते हैं, समझे? चलो अबीर। देवी को पाने का और कोई तरीका नहीं है आपके पास, और मेरे रहते तो कभी नहीं। लेकिन आप उम्र में बड़ी हैं,
और बड़े लोगों की बात बार बार काटनी नहीं चाहिए। डन। 2080 सही है। गोपाल, पवन, अरे कहां मर गए सारे के सारे? गोपाल, पवन। आया भैया जी, अभी आया। कब से फोन कर रहा हूं, घर पे फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? और वो ओम भी फोन नहीं उठा रहा। आखिर चल क्या रहा है इस घर पे? संजय का भी कुछ पता नहीं है। कहीं उन लोगों ने, ये कमबख्त देवगुरु कैसे आ गया हमारे लाइफ में? ये हमेशा तो इस डॉल को सीने से लगा के रखती है, आज इसे यहाँ कैसे छोड़ दिया? इति, इति। भैया जी वो इति बिटिया ऊपर अपने कमरे में सो रही है। जैसे मैंने बेटी को बेहोश किया तुम बाप को करना। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देवगुरु दरवाजा खोलिए, देवी आ गई हैं। आपका दर्द उन तक पहुंच गया देवगुरु, इसीलिए वो आई हैं। प्लीज दरवाजा खोलिए देवगुरु। देवगुरु आपकी तपस्या सफल हुई, बाहर आइए और अपनी देवी का स्वागत कीजिए। बाहर आइए देवगुरु, बाहर आइए देवगुरु, बाहर आइए देवगुरु, बाहर आइए। मैंने कहा था ना आपसे देवगुरु, देवी आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। वो आ गई हैं। आइए मिलिए अपनी देवी से। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी नमस्ते देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्याहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जो मैं देख रहा हूं ये सच है या मेरी आंखें मुझे भ्रमित कर रही हैं? इतने क्रोध से निकल जाने के बाद आप मेरे लिए फिर से वापस आ सकती हैं। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, ये मेरी देवी है, देवी है मेरी।
देखा देवगुरु, देवी खुद आपके पास आई है। देवगुरु, अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये देवी है, क्योंकि देवी के पिता खुद उन्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। उन्होंने आपके साथ जिस तरह बिहेव किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा थे। कह रहे थे कि आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, इसीलिए आपसे बिना मिले ही चले गए। लेकिन आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ गए हैं, पढ़िए। चलिए मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ आपको। पूज्य देवगुरु, आपको प्रणाम करने से पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपको मैंने झूठा, पागल, न जाने क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में एक देवी ने जन्म लिया है। भगवान जब चाहते हैं तभी अपना रूप दिखाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे बाल रूप में भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी का देवी रूप देख लिया है। मेरी आंखें खुल गईं, इसीलिए मैं देवी को आपके हवाले करके देवी ही के आदेश पर संन्यास लेकर हिमालय के पहाड़ों पर जा रहा हूँ। आज से आप ही देवी के संरक्षक, प्रोटेक्टर, गाइड, सब कुछ हैं। अब वो मेरी बेटी से आपकी देवी हूँ। अपनी गलतियों के लिए एक बार फिर माफी मांगना चाहता हूँ। हमेशा के लिए आपका शिष्य पंकज राय। क्षमा देवी, क्षमा। एक पल के लिए मुझे अपने यकीन पर शक हो गया था। पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं होऊंगा और आपको खुद से दूर होने नहीं दूंगा। पावनी, हम आज, अभी और इसी वक्त बनारस के लिए निकलेंगे। जी देवगुरु। जय हो, शुभ हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।